ओम शांति। दादी जानकी जी का क्लास। इस क्लास का हेडिंग है सर्वोत्तम ब्राह्मण बनना है तो मर्यादाओं की जाल के अंदर रहो। ओम शांति। जब हम अपने को दुनिया से न्यारा प्यारा देखते हैं तो ऐसा न्यारा और प्यारा बनाने वाला बाबा नज़रों के सामने दिखाई देता है। उसकी नज़रों ने ही दुनिया से न्यारा और प्यारा बनने सिखाया है। किसी ने कहा कि हमारा दिल कहता है बहुत बहुत शांति में रहूं, यह अनुभव करूं, परंतु यह अनुभव तब कर सकते हैं जब आवाज़ में रहते हुए भी आवाज़ से परे रहने के आदती हो जाते हैं। कार्य व्यवहार को छोड़ करके कहे हम शांति का अनुभव करें तो मन शांत नहीं होगा। क्लास छोड़ करके बगीचे में जाकर बैठे तो शांत नहीं होगा। लेकिन इसके लिए चाहिए लगन। मुझे क्या चाहिए जब और कुछ नहीं चाहिए। दुनिया में और सब संपत्ति सुख है, लेकिन बाबा के बिना सब फीके हैं, रूखे हैं, कोई रस नहीं है, कड़ुए हैं, दुख देने वाले हैं। सुख अल्पकाल का है, दुख बहुत काल का है। दुनिया के सुखों की इच्छा खत्म हो जाए और दुख जो आता है उसको महसूस न करें, वो हमारे पूर्व के हिसाब किताब में है। अभी श्रेष्ठ कर्म ऐसे करें जिससे हमको सुख का अनुभव हो, खुशी का अनुभव हो। अनुभव अच्छा कैसा बनेगा? 97 साल शुरू होते ही बाबा ने कहा था अपने अनुभव की शक्ति से सेवा करो। आप लोगों ने बाप से जो पाया है उस अनुभव से औरों को अनुभव कराओ। जो अभी तक कहते हैं समझता तो हूँ पर करना थोड़ा कठिन है, वो ये कहे अभी मुझे समझ में आ गया कि करना आसान है। बुद्धि तक समझना भाग्यवान का काम है, लेकिन ये न कहे कि करना कठिन है। इसका मतलब ये है कि उसने समय को महत्व नहीं दिया है। अभी यह समय है अपने आप को संभालने का। आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलने के समय की पहचान आ गई। कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान मिलने से क्या हुआ? पता चला कि विकर्मों का बोझा बहुत चढ़ा हुआ है, अभी उसको खत्म करना है। अभी कोई विकर्म मुझ आत्मा में न हो। कर्म श्रेष्ठ ऐसा हो जो पुण्य कर्म इतने ढेर हो जो अनेक पापों को खत्म करे, और शांति में रहने का इतना अभ्यास हो जो कुछ भी हो जाए तो सेकंड में शांति हो जाए, जिससे शक्ति पैदा हो। बाबा ने आत्म अभिमानी स्थिति को जमाने के लिए समझ दी है, जिससे बाबा के साथ सब संबंध जोड़ सकते हैं। जैसे मीठे बाबा का आवाज़ कानों में गूंजता है तो आवाज़ से परे जाने का जी चाहता है। इतना अच्छा अनुभव होने लगता है तो जी चाहता है कि संकल्प में भी नहीं आऊं। आवाज़ तो छोड़ो, संकल्प में भी नहीं आऊं। क्लास कराना तो बहुत सहज बात है, परंतु साइलेंस का बल मेरे पास ऐसा हो जो अनेक अशांत आत्माओं को शांति का वर्षा बाप से दिला सके। हमारी यह आंखें सिर्फ इधर उधर देखने के लिए नहीं हैं। योगी की आंखें स्थिर रहने में शोभती है। परमात्मा प्यार में खोई हुई रहे, नयनों में बाबा की याद समाई हुई हो। नयन इसके लिए है, नयनों द्वारा प्राप्ति भी है तो नयनों से नुकसान भी है। लोग कहते हैं आप नयन खुले रखकर याद में कैसे रहते हो, तो हम कहते हैं आप नयन बंद में कैसे याद करते हो।
बाबा ने पहले ही भक्ति और ज्ञान का कॉन्ट्रास्ट समझाया है। भक्ति में समझते हैं नयन बंद करके प्रभु का ध्यान करना है। ज्ञान कहता है नयन खुले हो परंतु बाप का ध्यान हो। बाप जो बात सुनाते हैं वह ध्यान में रहे, क्योंकि बाबा हमको कर्मयोगी, सहज योगी, निरंतर योगी, राजयोगी बनाता है। कर्म भी कितने अच्छे कर्म हैं, यही करने का तो हमको भाग्य मिला है। इसको छोड़कर तो हम याद नहीं कर सकते हैं। याद में रहने के लिए ही यह कर्म है। ईश्वरीय परिवार में, इतने बड़े संगठन में साथ रहने के लिए यह भाग्य मिला है। इतना अच्छा वातावरण हमको योगी बनने में मदद करता है। इसको छोड़कर कहाँ जाए। सन्यासी ने कहा यही कैलाश पर्वत है, यही वैकुंठ है। यहाँ सब धर्म वाले एक होकर बैठे हैं। सारी दुनिया में एक फैमिली, दो भाई इकट्ठे नहीं रह सकते हैं, इकट्ठा धंधा व्यापार नहीं कर सकते हैं। ये बाबा की कमाल है जो हम सब अनेकों को एक बना रहा है। अनेक रंग, अनेक जाति, अनेक भाषा होते हुए भी सबकी भावना एक ही है, मैं भगवान का बच्चा होकर के रहूं, उनसे सुख शांति का अनुभव करके औरों को कराऊं। और यही श्रेष्ठ भावना सदा के लिए मन में चाहिए। अनुभव कहता है कि अपना टाइम सफल करते रहे तो कमाई बहुत है। भगवान ने हम बच्चों से और सब हॉबी छुड़ाकर एक हॉबी डाली है, समय सफल करो। संगम युग धर्माऊ युग है। पुण्य आत्मा, महान आत्मा बनने का युग है। समझ आ गई है, यह घड़ी है। मुझ आत्मा को धर्मात्मा, महान आत्मा, पुण्य आत्मा बनना है। हर सेकंड में हमको महान बनने के लिए, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए समय को सफल करना है। बाबा ऊपर खींच रहा है, यहाँ निमित्त मात्र है। यह नहीं कहते कि निमित्त मात्र घर में जाना है, नहीं, निमित्त मात्र बाकी काम करना है। निमित्त मात्र सबके संबंध में आना है, बाकी घर में रहना है। यहाँ किसी को भी अपना नहीं समझना है, लेकिन हर एक को अपना समझकर, एक फैमिली समझकर चलना है। कितना फर्क पड़ गया है। अपना है तो एक ही है। सर्व संबंध से सर्वशक्तिमान बाप मेरा है। वो भी कहता है तू ही मेरा है। लाखों करोड़ों से निकाल कर अपना बनाया है, इसीलिए तू मेरा है। ये आत्मा अब मानती है जो सबका है वो इस समय मेरा है। ये अनुभव की लेन देन मुख से नहीं करे, दिल से अनुभव करे, कराए। हम बाबा के हो गए, बाबा हमारा हो गया, बाकी हमारे पास कुछ भी बचा नहीं है। समय अनुसार जो हमको चाहिए वो अपने में भरते जाओ। बाबा दे रहे हैं, हम ले रहे हैं। अटेंशन रखें, बुद्धि में कोई सुराख न हो जो हम कहे खाली खाली है। कोई मेरा है नहीं, मुझे खुशी नहीं। ये आवाज़ उसका निकलता है जो बाहर मुखी है। जो अंतर्मुखी होकर सदा सुखी रहने नहीं जानता है वो कहेगा मुझे खुशी का अनुभव नहीं होता है। या बाहर के मान शान की इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो स्वमान में रहने में, सौभाग्य पाने में कितना आनंद है वो अनुभव नहीं करता है। जो भी मन में क्वेश्चन उठता है उसका उत्तर बाबा की मुरलियों में होता है। लेकिन कोई मुरली से जवाब ले, मैं आत्मा हूँ, देह तो हूँ भी नहीं, फिर भी देही अभिमानी रहने में मुश्किल क्यों।
देह अभिमान को छोड़ा नहीं है। देह अभिमान वश ही गुस्सा आता, हैरान होते हैं। अगर देही अभिमानी स्थिति में रहो, अंतर्मुखी रहो, एकांत प्रिय रहो, बहुत बोलने सोचने से परे रहना अच्छा लगे, सुनना वही जो मेरे मीठे बाबा की आवाज़ है। बाकी कहानियाँ ये वो आदि कोई बड़ी बात नहीं है, जिसको कहा जाता है कर्मेंद्रियाँ अपने कंट्रोल में हो। जब कंट्रोलिंग पावर है तो अपने ऊपर ही राज्य करने का अधिकार है, दूसरे पर तो नहीं कर सकते हैं ना। बाबा ने हमारी रक्षा के लिए मर्यादाओं की इतनी अच्छी जाल बिछा कर दी है, इसके अंदर रहो। बहुत अच्छी मर्यादाएं हैं। ब्राह्मण कुल में श्रेष्ठ ब्राह्मण बनना है, सर्वोत्तम ब्राह्मण बनना है तो मर्यादाओं में रहो। मर्यादाएं ही हमको देही अभिमानी बनाती है। देही अभिमानी स्थिति में रहने वाले को मर्यादा में रहना अच्छा लगता है और सर्व का गुण उठाना, दूसरे की विशेषता को जानना, एक सतोगुणी नेचर बनाना अच्छा लगता है। हमारी आंखें इतनी अच्छी तेज हो जो केवल गुण ही दिखाई दे, विशेषता जल्दी पता पड़े। हर आत्मा की विशेषता को देखे, इसका पार्ट बहुत अच्छा है, मेरा खराब है, यह भेंट करने की ज़रूरत नहीं है। एक का न मिले दूसरे से, हर एक का पार्ट अपना है। जब यह जानते हैं फिर हम एक दूसरे को देखकर हर्षित क्यों नहीं रहते हैं। जिसका पार्ट अच्छा लगता है उसको देख हर्षित होते हैं, जिसका नहीं अच्छा लगता है तो चेहरा बिगड़ जाता है, तो इसको क्या कहा जाए। योगी वो अनुभव औरों को क्या प्रेरणा देगा। पता है एक आत्मा का पार्ट दूसरे से नहीं मिलता है, फिर मुझ आत्मा के चेहरे पर फर्क क्यों पड़ता है। क्योंकि समझ को अमल में नहीं लाते हैं, समझ उल्टी चला लेते हैं कि देखो इनका इससे अच्छा पार्ट है, इनको बड़ी मदद है, इन्हें सबका अच्छा सहयोग है, इसे किसका भी सहयोग नहीं है। हम इस चक्कर में चले गए हैं। सूक्ष्म स्वचिंतन और शुभ भावना से देखो तो सब अच्छा दिखाई पड़ता है। अगर मेरी भावना औरों के लिए अच्छी होती है तो औरों की फिर मेरे लिए अच्छी होती है, यह भी एक वंडर है। तो अंदर की जो भावना है, फीलिंग है, वो ज्ञान युक्त हो। ज्ञान है आत्म अभिमानी रहने के लिए। उस स्थिति में रहकर सबको देखो, उसके लिए कोई टाइम चाहिए तो लगाओ, तो अंतमति सो गति हो जाए। अपना समय इसलिए है कि हम अंतर मन से अंतर्मुखी होकर शांत रहें और सबको देखते हुए हर्षित रहें। अच्छा, ओम शांति।